नाम दुनिया मिने ब्रह्मशिष्ट लाई इत ए प्रेम इनो जाहिर किया ना तो प्रेम धुनि में गीत ना तो प्रेम धुनि में गीत। प्रेम क्या है? धनी ने कहा है, जब चढ़े प्रेम के रस तब हुए धाम धनी बस। जिस अक्षरातीत के बारे में संसार में कोई जान नहीं सका, उस अक्षरातीत को अपने बस में करने का साधन प्रेम बताया गया है। तो प्रेम है क्या? रास ग्रंथ में यही दर्शाया गया है कि प्रेम के सागर ने अपने अंदर आनंद का सागर समाया हुआ है। प्रेम का सागर अपने अंदर आनंद की लहरों से क्रीड़ा कर रहा है। इसको कहते हैं रास। संसार में आजकल रास की बहुत सी मंडलियां हैं। वृंदावन में हुए बहुत सी मंडलियां मिल जाएंगी। वे नृत्य कला में पारंगत होती है, गायन वादन में पारंगत होती है, अंगों से तरह तरह की लीलाओं का प्रदर्शन कर लेती है। संसार के लोग तो समझते हैं कि बस यही रास है। हमें यह भी ध्यान देना होगा कि यह तो योग माया के रास की मात्र एक झलक है। 11 दिन की जो लीला दिखाई गई थी, उसकी झलक मात्र ही संसार वाले जानते हैं। यह तो जागनी रास का प्रमाण है, और जागनी रास में जो आनंद है वह योग माया की रास में नहीं मिल पाया, क्योंकि योग माया के अंदर होने वाली रास में आधी नींद थी, आधी जागृति। ब्रज की जो लीला हुई, पूरी नींद को जो सुपन काल माया नाम धराया दिन। और योग माया में आत्माओं को इतना पता था कि ये हमारे धाम धनी है, लेकिन हमारा घर कहाँ है यह पता नहीं था। उसका अस्तित्व तो उस स्वप्न की तरह है, जैसे स्वप्न में यदि कोई व्यक्ति देखता है कि मैं राजा बन गया हूँ, तो जैसे ही नींद टूटती है, सपना टूटता है, फिर अपने को कंगाल पाता है। वैसे ही रास लीला का अंत है। जागनी रास कुछ और महत्वपूर्ण है। रास से तो जुड़ा हुआ है योग माया के साथ भी और जागनी के साथ भी। योग माया के अंदर होने वाली रास में अक्षरातीत अति सुंदर स्वरूप धारण करके सामने है। वे अपने हृदय के प्रेम को, आनंद को अपनी आत्माओं के साथ लीला रूप में बांट रहे हैं। अंगों के संपदन के माध्यम से, जिसको पढ़ने से, सुनने से, देखने से एक आनंद की अनुभूति होती है। वह स्वरूप मनमोहक है, और इसलिए वह आनंद की लीला हो रही है। किंतु जागनी रास कुछ और विचित्र है। जागनी रास के अंदर आत्मा अपने धाम हृदय में साक्षात युगल स्वरूप को पा रही है। उस युगल स्वरूप को जो परम धाम में मूल मिलावे में विराजमान है। योग माया के ब्रह्मांड में योग माया का श्रृंगार है। योग माया के अंदर बालों की चोटी में गुथी हुई है। परमधाम के श्रृंगार में घुंघरालू बाल है। ऐसे ऐसे थोड़े श्रृंगार की भी विभिन्नता है, लेकिन परमधाम में जो अक्षरातीत अपनी आत्माओं को नहीं दे सके थे, वह इस समय हमें प्राप्त हो रहा है। निज धाम में उन्होंने हमें
मेरा तो मारिफत का पता ही नहीं चल पाया। प्रणाम जी।